एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ स्लैब बम। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए फेस्को ने 30 दिन से जाहिद की रीडिंग करके सार्फिन पर स्लैब बम गिरा दिया। सार्फिन को 35 से 36 दिन की रीडिंग करके बिल भेजे जाने का इंकशाफ। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों और कमर्शियल सार्फिन के बिलों में लाखों रुपए का इजाफा हो गया। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ स्लैब बम। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए फेस्को ने 30 दिन से ज्यादा दिनों की रीडिंग करके सार्फिन पर स्लैब बम गिरा दिया। सार्फिन को 35 से 36 दिन की रीडिंग करके बिल भेजे जाने का इंकशाफ। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों और कमर्शियल सार्फिन के बिलों में लाखों रुपए का इजाफा। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ स्लैब बम। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए फेस्को ने 30 दिन से ज्यादा दिनों की रीडिंग करके सार्फिन पर स्लैब बम गिरा दिया। सार्फिन को 35 से 36 दिन की रीडिंग करके बिल भेजे जाने का इंकशाफ। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों और कमर्शियल सार्फिन के बिलों में लाखों रुपए का इजाफा। आपको अपडेट कर रहे हैं, एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब स्लैब बम। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए फेस्को ने 30 दिन से ज्यादा दिनों की रीडिंग करके सार्फिन पर स्लैब बम गिरा दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से जो है वो सार्फिन को 35 से 36 दिन की रीडिंग करके बिल भेजने का जो इंकशाफ है वो सामने आया है। फेस्को में घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन को 35 से 36 दिन की रीडिंग करके स्लैब पंप जो है वो गिराया गया, जिसकी वजह से बिजली सार्फिन जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। 30 दिन की रीडिंग की बजाय फेस्को की जानिब से 35 से 36 दिन की जो है वो ओवर रीडिंग की गई। पहले ही जो है वो शहरी महंगाई की वजह से परेशान है और बिजली के बिल अदा नहीं होते। सार्फिन की जानिब से शिकवा किया जाता है कि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर माहानावार बिलों की अदायगी वबाले जान बन चुकी है। ऊपर से रही सही कसर जो है वो फेस्को ने पूरी कर दी है। फेस्को ने सार्फिन को 30 दिन की रीडिंग करके बिल भेजने की बजाय 35 से 36 दिन की जो है वो ओवर रीडिंग करके बिजली के बिल भेजे हैं, जिसकी वजह से रेट तब्दील हुआ है। घरेलू जो सार्फिन हैं उनके बिलों में हजारों रुपए का इजाफा किया गया है और इसके साथ साथ जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं उनके बिलों में लाखों रुपए का इजाफा करके फेस्को की जानिब से अपनी रिकवरियां बढ़ाई गई हैं। लाइन लॉसेस जो हैं वो पूरे किए गए हैं। ये सारे का सारा बोझ जो है वो बिजली सार्फिन पर डाला गया है। फेस्को में हजारों नहीं बल्कि लाखों सार्फिन को जो है वो ओवर रीडिंग करने का जो इंकशाफ है वो सामने आया है। घरेलू सार्फिन को ओवर रीडिंग की गई है। वैसे लिए आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जीएम कस्टमर सर्विसेज फेस्को इतरत हुसैन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, फेस्को ने सार्फिन को 35 से 36 दिन की रीडिंग के बिल्स भेज दिए हैं, जिससे इनके बिलों में हजारों रुपए का इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे सर इस पर? इतरत हुसैन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं, एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ स्लैब बम। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए फेस्को ने 30 दिन से ज्यादा दिनों की रीडिंग करके सार्फिन पर स्लैब बम गिरा दिया है। सार्फिन को 35 से 36 दिन की रीडिंग करके बिल भेजे जाने का इंकशाफ। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों और कमर्शियल सार्फिन के बिलों में लाखों रुपए का इजाफा हो गया है। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ स्लैब बम। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए फेस्को ने 30 दिन से ज्यादा दिनों की रीडिंग करके सार्फिन पर स्लैब बम गिरा दिया है। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ स्लैब बम। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए फेस्को ने 30 दिन से ज्यादा दिनों की रीडिंग करके सार्फिन पर स्लैब बम गिरा दिया। सार्फिन को 35 से 36 दिन की रीडिंग करके बिल भेजे जाने का इंकशाफ। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों और कमर्शियल सार्फिन के बिलों में लाखों रुपए का इजाफा हो गया है। फैसलाबाद डिवीजन में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शदीद गर्मी ने फेस्को डिमांड 3500 मेगावाट तक पहुंचा दी। फेस्को को 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। फैसलाबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। देहात में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली बंदिश है। लोड शेडिंग से शदीद गर्मी में शहरी परेशान। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शदीद गर्मी ने फेस्को डिमांड 3500 मेगावाट तक पहुंचा दी। फेस्को को 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है।
टोबा टेक सिंह में बिजली बहरान संगीन हो गया। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों से भी तजावुज कर गया। शहरी बिजली के लिए तरसने लगे। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। दोनों वाकई इलाके सख्त गर्मी की लपेट में हैं और सख्त गर्मी के दौरान बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी अरूज पर अब पहुंच चुका है, जिससे शहरी जो है वो अजियत में मुब्तला है। उनका ये कहना है कि फेस्को की जानिब से बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग से उनके कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। घरों में बच्चे और खवातीन भी मुश्किलात का शिकार हैं। इसी वाले से शहरों से बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी के शदीद मौसम में कारोबार सारे ठप हो गए हैं बिजली ना आने की वजह से, और घरों में औरतें बच्चे सब परेशान हैं। पढ़ने वाले तालिब इल्म वो परेशान हैं कि बिजली के बगैर तो हर किसी का बुरकस निकला हुआ है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद की जाए ताकि लोग एक तो सुकून का सांस ले सकें और दूसरा डिस्टर्ब कारोबार वो बेहतर अंदाज से कर सकें। मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं शहरी। उनका ये कहना है कि सूरत हाल पर नोटिस दिया जाए। सर, आप बताइएगा किस तरह गुजारा करें, लाइट तो टिक नहीं रही है। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा देखने में आ रहा है कि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो गई। ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, लोड शेडिंग और महंगाई को कम करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल मामला उल्ट हो चुका है। कोई लोड शेडिंग इतनी हम काम करने पर मजबूर हैं, दुकानों के किराए इतने ज़्यादा हैं, सारा दिन बिजली तो आती नहीं, तो कस्टमर कहाँ से आएगा। तो लिहाजा खुदा के लिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि कम से कम वो बिजली का शॉर्टफॉल कम किया जाए और बिजली को जल्द से बहाल किया जाए। बिजली का शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। आप बताइएगा क्या काम करते हैं, लाइट तो नहीं आ रही, किस तरह कर रहे हैं? काम करते हैं, दुकान है हमारी जूतियों की। यहाँ बिजली तो होती नहीं है। पहले बिजली आती थी, अब तो बिजली भी नहीं आती। अवाम परेशान है, हमारे पास गाहक ही नहीं आता है। किसका काम होएगा तो हमारे पास आएगा ना। तो हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से, बिजली को बहाल करे, मेहरबानी करे। अवाम परेशान है और हमको ये नहीं चाहिए हमारे लिए जो मर्जी आए, मुल्क का सोचे, अपना ना सोचे, मेहरबानी करे। लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो गए हैं। मुबश्शिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुख करें चनियोट का। चनियोट में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरों में 8 से 10 घंटे, जबकि देहातों में 12 घंटे से ज्यादा बिजली बंद रहने लगी। शदीद तरीन गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल है। बात करेंगे वकार घुमन से। वकार, आगाह कीजिएगा। जी, चिन्योट में भी इस वक्त जो लोड शेडिंग है अपने अरूज पर है। हर घंटे बाद बिजली आ जा रही है, जबकि देहाती इलाकों में तो बिजली का इस वक्त कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा। लोगों को ये कहना है कि सिर्फ आधे घंटे के लिए बिजली आती है और उसके बाद फिर गायब। चिन्योट की सबसे बड़ी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह गुजारा कर रहे हैं। रात को नींद पूरी हो रही है? नहीं, रात को नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है। और दूसरे नंबर पे जो है ना, वो कारोबार तबाह हो गया। मार्केट आपके सामने है, इसके अंदर रात को भी लोड शेडिंग हो रही। पहले दिन में हो रही थी, अब रात में भी हो रही है। उसमें होता क्या है, जो कस्टमर का टाइम होता है उसमें लोड शेडिंग होती है। 9 बजे दुकानें बंद करवा रहे हैं, तो कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है। दरामदात पे पाबंदी लगने की वजह से, सुपर टैक्स की वजह से कंपनियां भाग गई हैं। तो बिल्कुल हमारी तो समझ से बाहर। लोड शेडिंग में किस तरह गुजारा कर रहे हैं? ये देख रहे हैं जी, आपके सामने कैसे गुजारा कर रहे हैं। अंदर जाके देखें, ना लाइट है ना कुछ है। बाहर आके खड़े हो जो, इससे अच्छा तो बाहर हमें सुकून मिल रहा है। धूप के अंदर खड़े हो रहे हैं, हवा तो है कम से कम। लाइट जा रही ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 12 ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੂਬਲ नहीं चलता, पानी को फसलां तबाह होंदियां पईयां। बाकी घर तो घर रह गए, बाकी फसलों का बड़ा मसला। क्या कहेंगे आप हुकूमत को इस लोड शेडिंग के बारे में? सर जी, हम यही कहेंगे कि इन हालात से हम बहुत ज्यादा तंग है। बिजनेसमैन, वर्कर्स जो भी है, सब इस हालात से तंग है और कुछ दे नहीं रहे। कम से कम लाइट तो हमें पूरी दें। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस लोड शेडिंग से मुतासिर ना हो रहा हो। आम शहरी, कारोबारी लोग और खास तौर पे घरों में भी जो खवातीन बैठी हुई हैं, वो किसी भी वजह से घर से बाहर नहीं आ सकती और वो भी इस शदीद लोड शेडिंग को झेल। और इन लोगों का मुतालबा ये है कि इनको... शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान में तैनात डेनमार्क की सफीर की फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सदर निगहत शाहिद से खुसूसी मुलाकात में खवातीन के किरदार और बरामदात में हिस्सा समेत विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर गुफ्तगू की गई। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में तैनात डेनमार्क के सफ़ीर मिस लिस जो हैं इस वक्त दौरा फैसलाबाद के ऊपर, जहां वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट जो हैं उनके साथ 1-to-1 मीटिंग हुई है और खासतौर पर इनका किरदार और वुमेन चैम्बर के खवातीन के एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से तारीफ की गई है। हमारे साथ एम्बेसडर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
what do you want to say regarding the steps Women Chamber is doing for the women entrepreneurship in Faisalabad, and do you think that Women of Faisalabad is going towards a progressive roadmap? Thank you very much for this opportunity. It has been a very interesting morning to learn about the Faisalabad Women Chamber of Commerce, the work that they are doing to promote entrepreneurship among females. For the Danish government, the rights of girls and women, to promote rights of girls and women, is fundamental. It's something that we are working very, very hard on and that we find extremely important. So I'm very encouraged by understanding the initiative taken in Faisalabad to promote female entrepreneurship and also to understand to have a good understanding of so in textile globally, as in Pakistan, there are many challenges also when it comes to the rights of girls and of women. So it's very good to have a focus and to have transparency around the difficulties. But it's also very important to have a good understanding of the opportunities. And that's the discussion that we had, because by including females, by providing opportunities for female workers, it's not only good for the rights of girls and women, but it's also very good for business, because a more diverse workforce and a workforce with equal participation by men and women, that's good for economic growth, and it's good for business opportunities. It's good for the potential to export to, for instance, European or Danish markets. So representing Denmark, that has key interest also in the textile industry in Faisalabad, I'm very encouraged to understand that there's a good focus and a good encouragement by important decision makers to make progress when it comes to the rights of women, and to promote the role of women also when it comes to textile. Indeed, बड़ी उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की मैडम। आप कैसे देखते हैं उनका कि वुमेन चैम्बर और ख़ास तौर पर टॉप 5 के अंदर इस वक्त डेनमार्क है, पाकिस्तान से इंपोर्ट के अंदर पाकिस्तान बड़ी एक्सपोर्ट जारी। ख़वातीन के साथ मीटिंग और ख़वातीन के एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले आप इनका किरदार कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। इनका किरदार बहुत अच्छा है एंड शी हैज़ प्रॉमिस टू हेल्प अस ऑल्सो। और एज़ यू नो कि मैं जिस तरह ये एंटरप्रेन्योर्स की मैं इनकी प्रोग्रेस के लिए काम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह इन लोगों की मदद से भी आई एम गोइंग टू प्रमोट माई सेल्फ मोर, एंड आई हैव स्टार्टेड ट्रांसजेंडर्स एजुकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो। आई एम वर्किंग ऑन दिस ऑल्सो फ्रॉम माई प्लेटफॉर्म। थैंक यू। मैडम हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकली कहा फैसलाबाद से बिलाल जोगर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 37 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 204 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 203.75 रुपए का हो गया। माहिरीन का कहना है कि 22 जून को इंटरबैंक में डॉलर 211.93 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर था। डॉलर बुलंद तरीन सतह से अब तक 8 रुपए 18 पैसे सस्ता हो चुका है। डॉलर की कीमत कम होने से दरामदी लागत में कमी होगी। दरामदी अशिया की कीमत कम होने से महंगाई की शरह में भी कमी होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 37 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 204 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 203.75 रुपए का हो गया। माहिरीन का कहना है कि 22 जून को इंटरबैंक में डॉलर 211.93 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। मिल्स मालिकान ने घी ऑयल की तहसील रोकने का फैसला कर लिया, जिसके बाद बहरान पैदा होने का भी खदशा पैदा हो गया है। बात करेंगे शराज बट से। शराज, आगाह कीजिएगा। शराज से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। बात की जाए तो मार्केट के अंदर गुज़िश्ता 6 महीने से तकरीबन 300 जो है वो घी महंगा हुआ है।
और हम देख रहे हैं कि घी की कीमतों में और ऑयल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। 145 रुपए से घी की कीमतें बढ़ना शुरू हुई, 650 रुपए तक की घी की कीमतें जो है वो जा पहुंची, जिसकी वजह से सार्फिन इंतहाई परेशान थे। लेकिन अच्छी खबर साथ ही साथ 25 रुपए की घी की कीमतों में कमी हो रही है, ऑयल की कीमतों में भी कमी हो रही है। 10 से 15 रुपए मुख्तलिफ ब्रांड ने अपनी घी और ऑयल की कीमतों में कमी कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उन्होंने ये भी फैसला किया है कि वो फौरी तौर पर प्रोडक्शन भी रोक लेंगे। और तफसीलात घी और ऑयल की रोकने की वजह यह है कि इस वक्त जो घी की अचानक से कीमतें कम हुई हैं, घी और ऑयल की कंपनियों की जाने से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि वो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से बहुत ज्यादा तजावुज़ कर गया, यानी पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से हम तफसीलात रोक रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में घी और ऑयल की एक बदतरीन जो किल्लत है वो भी पैदा होने का खदशा नजर आ रहा है। इसमें इंटरवीन करती हुई गवर्नमेंट की जानिब से बताया जा रहा है और हुकूमती ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि घी की कीमतों में, ऑयल की कीमतों में ठीक है शराफ भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें झंग से। झंग में बदतरीन लोड शेडिंग के बायस पावर लूम्स इंडस्ट्री तबाहाली का शिकार। मुसलसल लोड शेडिंग से ऑर्डर्स मुकम्मल करना भी मुश्किल हो गया है। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस आगाह कीजिएगा। जंग में मुतवातिर लोड शेडिंग के बायस जो है पावर लूम्स मालकान को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऑर्डर्स पूरे करना भी नामुमकिन हो चला है, जबकि मजदूरों की तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात का सामना है। सवाल से में सब पावर लूम्स मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, लोड शेडिंग के हवाले से क्या मसाइल का सामना देख रहे हैं और इंडस्ट्री के हवाले से? ये तो बहुत मसाइल हो गए हैं। जब से ये नई हुकूमत आई है ना, तो बच्चे पालने बड़े मुश्किल हो गए। ये सामने आपकी लोड शेडिंग हो रही है, मजदूर बेचारे परेशान हैं। अब इनको कहाँ से पैसे देंगे? जब हमारे बच्चे खुद खाने के लिए नहीं हमारे पास पैसे, तो इनको क्या देंगे? ये बेचारे परेशान हैं। रोज़ कहते हैं कभी 500 दे दो, कभी 1000 दे दो। अब मालिक परेशान है तो ये कितने परेशान होंगे? तो इस वजह से हमारी हुकूमत से अपील है कि खुदारा ये लोड शेडिंग पे ना कुछ तवज्जो दें। अब तो मार्केटें भी 9 बजे बंद हो रही, उसके बावजूद इतनी लोड शेडिंग। कहाँ जाएं हम? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं? हम टैक्स नहीं देते? शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बढ़ती बेरोजगारी, लोड शेडिंग और इदारों की बेहिसी के खिलाफ चिन्योट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा इस मुतालिक। बढ़ती हुई बेरोजगारी और लोड शेडिंग के खिलाफ आज वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज है और वकला बरादरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज स्ट्राइक जो है वो की गई है। सदर बार मार मजहर हुसैन हरल हमारे साथ मौजूद हैं। मार साहब, आज स्ट्राइक की गई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बाहर ने मुतफिका तौर पर ये हड़ताल इस वजह से की है कि लोड शेडिंग जो है बिजली की, ये गैर एलानिया है। कोई हमें ना पहले बताया जाता है, सारा दिन घंटा बिजली आती है, 1 घंटे के बाद 2 घंटे बिजली नहीं आती। बहुत तंग हैं लोग, बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, गर्मी इतनी है कि कम से कम कोई पता तो चले। ज़मींदार तंग हैं, ट्यूबवेल बंद हैं, हर चीज़ मईशत तबाह हुई खड़ी है। तो कम से कम जो, हालांकि इनकी साबका जो कारकर्दगी थी, हमें बड़ी तवक्को थी कि नवाज शरीफ की तरह ये बिजली लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए आज हमने अपना नोटिस कराने के लिए हुकूमत को हड़ताल की है कि ये जो बिजली की लोड शेडिंग है, चिन्योट की जैसे सड़कों का बुरा हाल है, कम से कम चिन्योट पे रहम करें। मुरम्मत तो अब शुरू हो गई है, मेहरबानी करें ये लोड शेडिंग खत्म करें। थैंक यू। बिल्कुल जी, मुल्क में बढ़ती हुई जो बेरोजगारी और लोड शेडिंग, अंदरून शहर में जो लोड तभी आपको बताएं, माली साल 2021-22 अख्ताम को पहुंचा। फैसलाबाद में दर्जनों मंसूबों का संगे बुनियाद तो रखा गया, मगर मंसूबों की तकमील इस साल के हिस्से भी न आ सकी। मंजूरी के बावजूद कई एक पर काम का आगाज भी न हो सका। साबिक और मौजूदा हुकूमत फैसलाबादियों को कोई भी बड़ा रिलीफ देने में नाकाम रही। आपको बता रहे हैं, माली साल 2021-22 अख्ताम को पहुंचा। फैसलाबाद में दर्जनों मंसूबों का संगे बुनियाद तो रखा गया, मगर मंसूबों की तकमील इस साल के हिस्से भी ना आ सकी। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान बताइएगा। शहर के दर्जनों ऐसे मंसूबे हैं जिनके ऊपर न सिर्फ गुज़िश्ता माली साल में बल्कि इसके साथ साथ उससे पिछले माली साल में काम शुरू हुआ, लेकिन ये मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके। 2018 में शुरू होने वाला कश्मीर पुल अंडरपास अभी तक नामुकम्मल है। 2018 ही में कैनाल सर्विस रोड और इसके ऊपर काम शुरू हुआ, ये नामुकम्मल है। लिंक्स रोड अभी तक नामुकम्मल हैं। पार्किंग प्लाजा का काम जो है वो 2015 में शुरू हुआ, उसके ऊपर ताहाल जो है वो तकमील नहीं हो सकी। 2005 में डेवलप होने वाला एफडीए सिटी अभी तक आबाद नहीं हो सका। एफडीए सिटी के अंदर 50 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी तक जो है वो तामीर नहीं हो सका। 2017 में एफडीए के मास्टर प्लान के ऊपर काम शुरू हुआ, ये मुकम्मल नहीं हो सका।
इसके साथ साथ 19 अरब रुपए के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर अभी तक एक ईंट नहीं लगाई जा सकी। 14 अरब रुपए के फ्रंच प्रोजेक्ट के ऊपर भी अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। 85 करोड़ रुपए का नवल्टी पुल अंडरपास जो है इसके ऊपर काम जो है वो शुरू नहीं हो सका। फूड टेस्टिंग लैब, वासा स्मॉल वाटरिंग प्लांट, इसके साथ साथ चौक चौराहों की रीडिजाइनिंग और रीमॉडलिंग, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, झुमरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चिल्ड्रन अस्पताल की तोसी, हसीब शहीद अस्पताल की तोसी, THQ डिजकोट की तोसी, इसके साथ साथ ट्रामा सेंटर समुद्री और कलीम शहीद में मौजूद जो स्पोर्ट्स म्यूजियम है इनके ऊपर काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। सैप के दर्जनों मंसूबे अभी भी नामुकम्मल हैं। ADP की स्कीमों ठीक है, रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें झंग में ईद उल अजहा के हवाले से जिला इंतजामिया के इकदाम। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में जानवरों की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। कहते हैं रेगुलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ऑपरेशन किया जाएगा। जानवरों की सड़कों पर खरीदो फरोख्त से मसाइल का सामना करना पड़ता था। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के इश्तराक से आओ मिलकर डेंगू मुकाही के हवाले से इंसदादी डेंगू सेमिनार मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हॉल में मुनक्किद किया गया। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जिला इंतजामिया, महकमा सेहत, महकमा तालीम समेत फैसलाबाद के तमाम महकमों के ताउन से आज डेंगू के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया है, जिसमें खसूसी तौर पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सोहेल अशरफ ने शिरकत की। इस मौका पर तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी इस सेमिनार के अंदर शरीक हुए। महकमा एजुकेशन से भी अफसरान ने शिरकत की और इसके साथ साथ CO हेल्थ समेत डॉक्टर्स की भी एक कसीर तादाद इस सेमिनार में शरीक हुई। शुरका की जानब से ना सिर्फ ब्रीफ किया गया कि अभी तक डेंगू के ऊपर कितनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो चुकी हैं, सर्विलेंस की ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर जो है वो भी ब्रीफ किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तमाम जगहों की इंडोर आउटडोर सर्विलेंस की जाए और शहरियों का और इसके साथ साथ जो सरकारी अफसरान हैं उनका रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, इंसदाद डेंगू के हवाले से AC ऑफिस लाहिया में मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अजमत बलोच से। अजमत, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मौसम चेंज होते ही है, जो डेंगू का सीज़न है वो भी शुरू हो चुका है और इसी सिलसिले के तहत आज AC ऑफिस लालिया के अंदर जो हफ्ते वाले रोज़ जो डेंगू डे मनाया जा रहा है उस हवाले से जो मीटिंग है उसका इनेकाद किया गया, जिसके अंदर AC लालिया कामरान अशरफ और इसी के साथ साथ DDHO डॉक्टर शफकत रहमान और जो महकमा एजुकेशन का स्टाफ है उन्होंने यहाँ पर भरपूर तौर पर हिस्सा भी लिया है। मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं AC लालिया कामरान अशरफ। सर, बताइएगा कि हफ्ते वाले दिन डेंगू डे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हफ्ते वाले दिन एक स्पेशल इनिशिएटिव के तहत डेंगू डे मनाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करना कि डेंगू की जो सूरत हाल है और इसके थ्रू जितनी भी लास्ट ईयर में डेथ्स हुई थी उनके लिहाज से हम जितने भी प्रिकॉटरी मेजर्स ले सके। अनफॉर्चुनेटली हमारा लालिया हमारे पास एक ऐसी तहसील है कि जिसमें कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं और जगह जगह पे लोग पानी वगैरह जो खड़ा हो जाता है और उसमें एहतियात वगैरह नहीं करते। तो ये हम एक इंशाल्लाह वॉक का भी इंतज़ाम करेंगे जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि पानी ना खड़ा होने दें, प्लस हम अपनी बल्दिया की टीम को एक्टिव करेंगे कि वो क्लीनिनेस को अच्छे तरीके से अंजाम दें ताकि डेंगू के लिहाज अजमत बलोच अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और एलिया केयर होम सेंटर की जानिब से सलाई की क्लासेस का एहतमाम किया गया। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। फैसलाबाद में चाइल्ड प्रोडक्शन और एलिया केयर होम सेंटर की जानिब से जो है यहाँ पर बच्चों के लिए, लड़कों के लिए जो है स्टिचिंग क्लासेस का एहतमाम किया गया है, जिसमें बच्चों को स्टिचिंग सिखाई जाती है, वहाँ जिससे बच्चे जब यहाँ से निकलें तो अपने माशरे में जो है अपना एक नाम बना सकें और इसके साथ साथ मुख्तलिफ काम जो है अपने हुनरमंद होने से, अपनी महारतों से जो है इस माशरे में एक मुकाम रखें। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि जी सर बताइएगा कि यहाँ पर जो क्लासेस ली जाती हैं बच्चों की, उसका क्या मकसद है? जी, बेसिकली हमारे चेयरपर्सन जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मैडम सारा अहमद, उन्होंने एक MOU साइन किया था कि एलिया फाउंडेशन के साथ, केयर फाउंडेशन के साथ, ताकि इन बच्चों को जो है वो हुनर सिखाया जा सके और जब ये यहाँ से बच्चे अपने घरों को जाएं या माशरे में जाएं तो फिर उनको स्किल लानी चाहिए ताकि वो अर्निंग हैंड बन सकें और अपना जो है वो अर्न कर सकें। तो ये बहुत एक अच्छी काविश है और इससे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उनको भी हमारा साथ देना चाहिए इन बच्चों के लिए, ताकि ये इनकी मुख्तलिफ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए मैसर आ सकें। मुस्तक़बिल में जब यहाँ से ये हुनर सीखेंगे और मार्केट में जाएंगे तो फिर कारोबारी हजरात जो है उनका तावन भी दरकार। अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।